हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 10.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। प्रूव दैट द perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। देखो, आप ये तो जानते हो कि जब एक सर्कल है और उस सर्कल से कोई भी टेंजेंट पास होगी तो वो जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है उस टेंजेंट के। ये तो मैंने आपको बता दिया था थ्योरम किसमें 10.1 थ्योरम में बता दिया था बच्चों। लेकिन अब ये यहां पे ये कह रहा है कि वो जो रेडियस है ना वो रेडियस क्या सेंटर से पास होगी। ये टेंजेंट जा रही है ए बी, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो यहां पे पी पॉइंट है। अब क्वेश्चन में यह कह रहा है कि पहले तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया था कि ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ जो रेडियस है और टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे होता है तो वहां पे क्या होता है, एंगल कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, यानी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। लेकिन इसमें अब क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि क्या जब ये 90 होगा तो ये रेडियस जो है वो पास करेगी, सेंटर से पास करेगी, इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, लिख दो यहां पे ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O and tangent AB meet at point P। यही मैंने यहां पे लिख दिया। अब आपको मैंने ऑलरेडी प्रूफ करवा दिया था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ये चल लिख देता हूं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओ पी बी एंगल ओ पी बी जो है वो मेरा 90 होगा या नहीं होगा। कैसे 90 होगा, यहां पे लिख देता हूं थ्योरम 10.1 से इतना हो गया। अब देखो है तो उसके बहुत तरीके, कॉन्ट्राडिक्शन वाला भी तरीका है, लेकिन मैं इसको ना आपको अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या करना, आप इस P पॉइंट से एक लाइन एक्सटेंड कर लेना। लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं ना, लिख दो यहां पे एक्सटेंड लाइन फ्रॉम a point P। इतना हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जब ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बोलो। यहां पे इसका इस पॉइंट का भी मैं नाम दे देता हूं, यहां पर इस पॉइंट का नाम दे देता हूं, मान लो M नाम दे देता हूं। जब ओ पी बी जब 90 है तो मेरा बी पी एम ये भी 90 होगा या नहीं होगा बच्चों। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या होती है,
180 डिग्री का क्या कहते हैं एंगल बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहां पे ये भी 90 हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल ओ पी बी पॉजिटिव एंगल बी पी एम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री अगर होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि एम पी और ओ ये क्या हो गया, एक कोलिनियर हो गया या नहीं हो गया। फॉर एम पी ओ इज अ कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी लाइन जो है वो उसमें कोई भी पॉइंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा हो। जैसे मान लो इस तरीके से एक पॉइंट ये है और एक ये है, देखो ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है नहीं बन रहा है, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, तो इसको कोलिनियर कहा जाएगा। आप एग्जांपल देख सकते हो, जब लोग ना स्ट्रेट लाइन में लगे रहते हैं तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वो जो है वो उस वक्त क्या है, कोलिनियर है। तो बस ये हो ही गया यहां पे। अब जब एम पी ओ जो है वो कोलिनियर है तो जाहिर सी बात है आपका परपेंडिकुलर जो है वो कहां से पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सो ओपी इज पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। समझ में आया बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया है, यहां लिख देता हूं हैंस प्रूव्ड। याद रखना बच्चों, कभी कभी जब जिंदगी ठंडी पड़ जाती है ना तो इंसान को जो है वो आग खुद बनना पड़ता है। इसलिए पढ़ाई करो अच्छे से और रिवीजन करो, एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। हाँ ये तो बोलना भूल ही गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।